हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ घिबली के बारे में। घिबली जो कि बहुत ट्रेंडिंग है अभी सोशल मीडिया पे, सबको इसका मतलब जानते ही होंगे, है ना। बहुत लोग यूज़ भी किए हैं इसको, जो कार्टून में कन्वर्ट कर देता है इमेज को। और कुछ इमेज तो बहुत फ़नी ये बना देता है, उसको पता नहीं रहता, क्योंकि ये एक प्रकार का एआई है। इसको एक्चुअल इमेज से कोई मतलब नहीं कि क्या सेंस निकलने वाला है। बट कुछ भी नया आता है तो उसको मैं सर्च करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मुझे पता चला, एक हॉट विंड जो चलता है, गर्म तूफ़ान, ठीक है, जो डेजर्ट्स में चलता है, वो होता है घिबली। एक अरेबिक वर्ड से इसको डिराइव किया गया था। और इसका जो फाउंडर हैं घिबली के, वो यही सोच के किए होंगे कि इसके वजह से एक लहर आए एआई का, सब इस पे यूज़ करें और अपने वर्ड, अपने इमेज को परिवर्तित करें और थोड़ा फ़नी वे पे थोड़ा देखना चाहें अपने आप को तो कैसे दिखेगा। अब बात ये आता है कि मैं ये सब आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ड्रग की बात होती है। तो घिबली से भी मैं एक ड्रग को कोरिलेट करता हूँ। देखो कैसे होता है। घिबली का मतलब मैंने जैसे अभी बताया, गर्म हवाओं का तूफान चलते रहता है, जिसके वजह से हीट स्ट्रोक होने का डर है। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक जब होता है तो कौन से दवाई हम लोग लेते हैं? व्हाट आर द मेडिकेशंस विच आर एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक केस? देखो, हीट स्ट्रोक के केस में बॉडी टेम्परेचर बहुत बड़ा रहता है। इंटरनल ऑर्गन को हमको प्रिवेंट करना पड़ता है ताकि उसका टेम्परेचर राइज ना हो। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई एंटीपायरेटिक दे सकते हैं हम लोग, जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये सब, ताकि बॉडी टेम्परेचर को कम करें। तो आप गलत हैं। एंटीपायरेटिक इस केस में हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि इंटरनल हीटिंग को जो राइज हो चुका है, जहाँ पर हमारा थर्मो रेगुलेशन का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है हाई लेवल पे, वहाँ पर एंटीपायरेटिक का कोई रोल नहीं है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, हमको इंटरनल कूलिंग एजेंट्स देना पड़ेगा, जैसे आईवी फ्लूइड्स, उसको हम कूल करके देंगे, जैसे रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सेलाइन, ये सब हम लोग देंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक से बने। ओआरएस भी दे सकते हो आप लोग, बट कूल करके देना है। ठीक है, उसको ठंडे वे पे दोगे तो ज़्यादा असर करेगा वो। देन उसके बाद मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, मसल रिलैक्सेंट देंगे। डेंट्रोलिन एक ड्रग है जो मसल स्पाज्म को ठीक करता है, और इसके साथ साथ ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का केस को भी रिड्यूस करता है। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड इम्बैलेंस, ड्यू टू फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन। तो उसके केस में हम लोग डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जब फ्लूइड रिसस्किटेशन से काम नहीं बनता तो हम लोग ये सब ड्रग को देते हैं। हाइपरथर्मिया होता है ना बहुत ज़्यादा, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके वजह से सीजर अटैक भी आता है, जो एपिलेप्टिक अटैक है ना, वो भी आने लगता है। तो उस केस में हम लोग लोराजेपम, डायाजेपम भी देते हैं एज एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। ठीक है, सो दिस आर द मेजर्स विच आर यूजफुल टू कॉम्बेट द हीट स्ट्रोक। हालांकि आप लोग इसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। हॉट इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्सपोज मत हो, एम्पल वाटर इंटेक लो आप लोग। वाटर इंटेक बहुत लोगों को पता नहीं रहता, मैं बताना चाहूँगा कि जनरली ऐसा बोला जाता है, जितना आपका वेट है उसको 15 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगा उतना लीटर वाटर एक